नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ नरेंद्र भारद्वाज की खास खबर गोला गोकर्णनाथ खीरी से। विधानसभा क्षेत्र के गोला के क्रॉस रोड इंटरनेशनल स्कूल में आदर्श संस्कार फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को आओ गणेश संस्कारित पीढ़ी कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी केशव अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अमन अरविंद गिरी रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक गिरी ने गर्भवती बहु बेटियों को श्रीमद् भागवत गीता व चुनरी वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि भगवत गीता के श्लोकों का पाठ गर्भ में पल रहे शिशुओं के जीवन में संस्कार, सुख और शांति का संचार करता है। इस पुनीत कार्य के लिए मैं आदर्श संस्कार फाउंडेशन के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं। और इस क्रम में प्रमुख समाज सेवी केशव अग्रवाल, इंटरनेशनल क्रॉस रोड की प्रिंसिपल श्रीमती पुष्पा नीना एवं बजाज ग्रुप के उप महाप्रबंधक अवनी पांडे, केशव अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में प्रभारी निरीक्षक गोला कोतवाल अंबर सिंह, संरक्षक राजेश्वर सिंह, संस्थापक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष श्रीमती संगीता सिंह और सौरभ सिंह परमार, संस्था के मीडिया प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह तथा सहित बड़ी संख्या में सम्मानित नागरिक व मातृशक्तियां उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में गर्भवती माताओं के सम्मान एवं भावी पीढ़ी को संस्कारों से संपन्न बनाने का संदेश देना था। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। उद्देश्य है आगे क्या करने का विचार? देखिए, आदर्श संस्कार फाउंडेशन का केवल एक ही उद्देश्य, आने वाली पीढ़ी पूर्ण संस्कारित हो, इसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और मेरा ये भी प्रयास है कि अभी जिले में तो पूरा हो ही रहा है, हो चुका है लगभग। बाकी अब मैं पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को करना चाहता हूं, ताकि हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जितने भी हमारे जो अगली पीढ़ी जन्म लेने वाली है वो पूर्ण संस्कारित हो। तभी हमारे राष्ट्र का हित होगा, तभी हमारे देश का हित होगा, तभी हमारे प्रदेश का हित होगा और तभी हमारे समाज का हित होगा, तभी हमारे माँ बाप की सेवा होगी। ये बिना संस्कारों के हमारा सब कुछ अधूरा चल रहा है। कहीं पे मातांतरण हो रहा है तो कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही है, माँ बाप को उस वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब संस्कार के अभाव के कारण है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये भोलेनाथ ने प्रेरणा डाली कि इसको जो है, ये प्रैक्टिकल मैं ही गीता गर्भ में सुना हूं, माता जी ने बताया है। तो मैंने जब गीता सुनी तो मैं ये काम कर रहा हूं। मैंने फिर अपनी पत्नी को गीता पढ़वाई। जब भी गर्भ में बच्चे आए तो 3 लड़के हैं, तीनों पूर्ण संस्कारित हैं, समाज पूरा जानता है, आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग लगभग। और फिर हमने अपनी बहुओं को भी, 3 बहुएं, उनको गीता पढ़वाई गर्भ में, तो कंटिन्यू पूरा जिम्मेदारी से पढ़ी। और 5 पोती पोता है, वो भी आपके सामने अगर आएंगे तो हाथ जोड़ के ही नमस्ते करेंगे। वो संस्कार दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर। तो मैंने ये सोचा कि इसको क्यों ना समाज में फैलाया जाए, प्रदेश में और देश भर में इसको फैलाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे भोलेनाथ की मर्जी है और हमारे मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो विधायक जी ने कह दिया है कि मुलाकात करवाएंगे और वो इस कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे। हमारे विधायक जी के मुंह से अभी सुना गया, आप लोगों ने भी। तो अगर मुलाकात हो जाती है तो वो स्वीकार कर लेंगे तो प्रदेश में कोई देर नहीं लगेगी। 75 जिला अध्यक्ष बना दूंगा और तुरंत हर महीने में हर जिले में एक कार्यक्रम करता रहूंगा कंटिन्यू। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत जल्दी ही इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में और पूरे देश में फैलाने का कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके लिए मैं सभी समाज सेवियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हीं सबके सहयोग से ही ये सब हो पाएगा और आप सभी लोग सहयोग करते आए हैं, करते रहेंगे, तभी ये संभव है। बाकी के लिए क्षमा चाहूंगा के द्वारा हमारे नगर की, हमारे क्षेत्र की मातृशक्तियों को, माताओं को, बहनों को जो श्रीमद् भगवत गीता का जो वितरण का ये कार्यक्रम है, जो कई वर्षों से आपके द्वारा करा जा रहा है और निस्वार्थ भाव से करा जा रहा है, सिर्फ समाज को उज्जवल बनाने के लिए, समाज के वातावरण को और शुद्ध और पावन करने के लिए जो आपके द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। मैं आदर्श संस्कार फाउंडेशन के हमारे जो मार्गदर्शक हैं, अभी जिनका चयन भी हुआ है, ऐसे हमारे केशव अग्रवाल जी, साथ ही साथ में जिनका इसमें सबसे बड़ी प्रेरणा रही है और आगे बढ़ चढ़कर
इस भावना को और इस बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ में आपकी पूरी टीम, सौरभ सिंह परमार जी, हरिओम सिंह भाई, समर सिंह जी, रूप से आप सभी के अपने कार्यों को निर्वहन करते हुए जो हमारे समाज को एक नई दिशा देने का काम करा जा रहा है, और खासकर जिस मन के साथ आप लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करा है, उस मन को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। आज इस कार्य में हमारे बीच में उपस्थित हुए हमारे बजाज शुगर मिल के पूरे सभी यूनिटों के लीगल हेड तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में बहुत ही बड़े ज्ञानी भी हैं। हम सभी लोगों के अभिभावक व मार्गदर्शक के रूप में भी हम लोग का काम करते हैं। ऐसे अवनी कुमार गोकर्णनाथ दर्शन का एक किताब का विमोचन करा गया था, जिसमें इतना शोध करा गया है आपके द्वारा कि कई ऐसी बातें हैं जो हम सभी गोला वासियों को भी नहीं पता होंगी। गोला, मैं आपके गोला को और पहचान देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जिन्होंने आदर्श संस्कार फाउंडेशन की नींव रखी और समाज के सुसंस्कारित बनाने का संकल्प लिया, मैं इनका दिल से गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने इस फाउंडेशन का संरक्षक मुझे बनाकर अनुग्रहित किया है। मैं व्यक्तिगत ही नहीं, सपरिवार व इष्ट मित्रों के साथ इस संस्था के लिए जहां आवश्यकता होगी वहां एकसा ने फिर से करवट ली है और हमारे संत, महात्मा, हिंदू संगठन व समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने का जो संकल्प लिया है, उनको हम सबको मिलकर सच्चे मन से योगदान देना है। यही हमारी समाज के प्रति सच्ची संवेदना होगी।